ठीक, लिख क्वेश्चन लिख, माइनस का 2 मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 माइनस का 2 मॉड x माइनस 2 से बड़ा है और 2 से छोटा है। यहाँ से x का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है? बंद करना, अरे पढ़ाई कर ले। मॉड x जो है माइनस 2 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ठीक। इससे x का क्या क्या आंसर आएगा देख। हाँ टाइम नहीं देंगे, देख मैं बता रहा हूँ। अच्छा बनाएगा तो बना, बन जाएगा राहुल। हाँ ये पता है तू लोग लंबा जाएगा, हाँ तो उतना लंबा नहीं जाना, हम पे देख 2 मिनट में हम कर देते हैं। देख मॉड x क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक। तो मॉड x माइनस 2 से बड़ा कब कब है? पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते ना। तो मॉड x माइनस 2 से कब बड़ा है? x के किस वैल्यू के लिए बड़ा है? अरे सारे के लिए है ना। तो इसके कारण क्या होगा? x बिलोंग्स टू r, क्योंकि माइनस 2 से तो बड़ा ही होगा मॉड x, क्योंकि मॉड x पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से तो हमेशा बड़ा होता है, ठीक। लिख भी देना कि पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से हमेशा बड़ा होता है, ठीक। और जो हमेशा होता है उसके लिए x बिलोंग्स टू r, ठीक। अब इसको सॉल्व करना मेरा काम बचा। तो इसके कारण क्या होगा? x बराबर 0 पे जाएंगे और 0 से 2 आगे 2 पीछे, ठीक। अच्छा दोनों में कॉमन आंसर क्या है? ये x सारे x ले रहा है, x माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ले रहा है। अबे दोनों में कॉमन आंसर देख, इस इनइक्वालिटी के कारण क्या आ रहा है? x का सारा वैल्यू आ रहा है, x बिलोंग्स टू r, और इस इनइक्वालिटी के कारण क्या आ रहा है? इतना ही आ रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या होगा? माइनस से 2 से लेके 2 तक ही कॉमन होगा, ठीक। तो फाइनली x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा? माइनस 2 से 2, ठीक। नोट कर लो। तुम लोग समझ भी रहे, हम अपने टाइम में नहीं समझे थे। अरे हम चवारा पढ़े थे तब पर भी नहीं समझे थे। चौथा अटेम्प्ट। नहीं होनार नहीं, महान ये मिटा दे, क्वेश्चन मिटा सकते हैं ना। हम लोग का माथा में ऐसे हो गया है कि जो सीखना है तो आप ही से सीख पाएंगे, बाकी कहीं से नहीं सीख पाएंगे। ये मिटा दे, क्वेश्चन मिटा दे, क्वेश्चन मिटा दे। देख माइनस का 9 इसको सॉल्व कर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 9 से बड़ा है और 9 से छोटा है, इसको सॉल्व कर। अरे देख ना, सबसे पहले ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा कब कब होता है? पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा कब कब होता है? हमेशा बड़ा होता है। अरे 5 माइनस 6 से बड़ा है कि नहीं? 2 से बड़ा है कि नहीं? सॉरी माइनस का 2 से बड़ा है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है ना। तो इसके कारण क्या होगा? x बिलोंग्स टू r, सेम कंसेप्ट, ठीक। अब हमको इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे करते हुए से इसको मिटा देना, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर लेस देन माइनस का 9, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 9 लेस देन 0, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा? 3 और माइनस 3 इक्वल टू का साइन है, तो दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा। और एक पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो दोनों में कॉमन क्या रहा है? ये कह रहा है कि x मेरा माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट है, और ये कह रहा है माइनस 3 से 3 है। तो दोनों में कॉमन आंसर क्या आ रहा है? माइनस 3 से 3, तो x बिलोंग्स टू माइनस 3 से 3 ही होगा, ठीक। आ रहा है समझ में?
पहला अटेम्प्ट ना जेई का। अरे कभी टेंशन मत लेना है, एग्ज़ाम क्या है? हाँ देने का। मिटा दे। मिटा दे मिटा दे। आप तो नहीं है, हल्ला कम कर, मालूम में यहाँ पे शोर होता होगा, ठीक? मिटा दे। समझ सकते हैं? अरे तुम्हारे घर पे अगर बाई चांस कोई देख लिया ना ये वीडियो, तो फिर क्या होगा सो समझ सकते हैं? पता चल जाएगा कि तू कितना हल्ला करता है क्लास में, इसलिए शांति बना के रखा। ठीक, अच्छा देख, अब रिमार्क्स करके एक चीज़ लिख, रिमार्क्स करके लिख कि देख डोमेन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से फंक्शन की कहानी। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एफ एक्स एंड कॉस इनवर्स एफ एक्स। ठीक, ये टिर को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, फंक्शन के बाद पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। लेकिन याद रख लेना कि साइन इन्वर्स के अंदर जो भी जाएगा या कॉस इन्वर्स के अंदर जो भी जाएगा वो -1 से लेके 1 तक होगा। साइन इन्वर्स ऑफ एफ एक्स एंड कॉस इन्वर्स ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, एफ एक्स -1 से लेके 1 तक होगा। ठीक, याद कर लेना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, फिर से हम बताएंगे कि क्यों होता है नहीं होता है, लेकिन इस पर हम क्वेश्चन अभी करेंगे। ठीक, इसको क्या पढ़ते हैं, साइन इन्वर्स। ठीक, साइन इन्वर्स। देख डोमेन ऑफ साइन इन्वर्स के अंदर कुछ भी फंसा, ठीक, और कॉस इन्वर्स के अंदर कुछ भी फंसा, जो फंसा होगा ना वो -1 से लेके 1 तक होगा। ये समझा ना? हाँ, कुछ भी। हाँ, इसका डोमेन साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन होता है ना, वो -1 से 1 तक ही होता है। अब कैसे होता है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन हम लिखते हैं। ठीक, ये मिटा दे। क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब क्या होता है? हाँ, एक्स का वैल्यू। रेंज का मतलब वाई का वैल्यू। ठीक, डोमेन का मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू, और रेंज का मतलब वाई का वैल्यू। याद कर लेना। ठीक, कॉस इन्वर्स ऑफ, क्वेश्चन है 1 माइनस का मॉड एक्स बाई 5, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब एक्स का सारा वैल्यू। ठीक, हाँ, 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 5। करें स्टार्ट। देख क्या बताए थे कि कॉस इन्वर्स एक्स या साइन इन्वर्स एक्स, कुछ भी फंसे कॉस इन्वर्स के अंदर या साइन इन्वर्स के अंदर तो वो क्या होगा, -1 से 1 होगा। तो इस बार क्या फंस गया, 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 5 फंस गया। तो ये क्या होगा, 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 5, ये क्या होगा 1 से लेके -1 तक। ठीक, नहीं अभी एक्स का वैल्यू कहाँ निकाले हम। अच्छा देख 5 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी से गुना भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होता है। तो इधर आएगा 5, तो ये क्या होगा -5, 1 माइनस का मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू, ये आ गया। अच्छा अब ये 1 को इधर भी भेज दे और 1 को इधर भी भेज दे। ठीक, तो इधर आएगा तो क्या आएगा -6 और ये 4। ठीक, अब क्या करते हैं, एक बार इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और एक बार इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ठीक ठीक,
करें? अच्छा हम देखते हैं, 1 मिनट में देखता हूँ, सुन। ये क्या है? 4 पॉजिटिव है और माइनस का मॉड एक्स क्या है? नेगेटिव है। अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा कब कब होता है? हमेशा होता है ना? तो ठीक है, यहाँ से आंसर क्या आएगा मेरा? x बिलोंग्स टू r। ये बात समझ में आया सबको? आया ना? पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा छोटा होता है ना, क्योंकि मॉड के अंदर कुछ भी रखेगा सारा नेगेटिव देगा ना, आए, और नेगेटिव पॉजिटिव से हमेशा छोटा होगा। ठीक, तब हमको सिर्फ सॉल्व करना क्या रह गया? इसको सॉल्व करना रह गया। ठीक, इसके बारे में तो कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तब हम इसको सॉल्व करते। तो ये मेरा है क्या? -6। ठीक, यानी कि माइनस का मॉड एक्स ग्रेटर देन -6। अच्छा देख, नेगेटिव साइड से दोनों साइड गुना करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। दोनों साइड तो माइनस, इधर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या होगा? मॉड ऑफ एक्स, और इधर गुना करेंगे तो 6, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक, दोनों साइड नेगेटिव क्वांटिटी से गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से x क्या होगा? 6 से लेके -6 तक होगा ना। इसके कारण x क्या आ रहा था? r, यानी x का सारा वैल्यू, और इसके कारण x क्या आ रहा है? -6 से 6। तो दोनों में कॉमन आंसर क्या होगा? ये बोला माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये बोला -6 से 6। तो दोनों में कॉमन आंसर क्या होगा? -6 से 6। ठीक, नहीं आया समझ में? थोड़ा और। सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर माइनस है, यहाँ दिया x बिलोंग्स टू r, यहाँ तो सब पॉजिटिव ही दे देना है। हाँ, x का सारा वैल्यू लेंगे ना हम। अरे देख, मॉड ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कब कब छोटा होता है पॉजिटिव से? हमेशा होता है। तो x का सारा वैल्यू लेंगे, नहीं लेंगे ना सारा वैल्यू। कंफ्यूजन दूर हो रहा है कि नहीं? ये देख, इसके कारण ये इतना है, नेगेटिव साइड से दोनों साइड गुना करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो ये मॉड एक्स, दोनों साइड से गुना करेंगे तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 6, समझ गया ना? -1 से गुना कर देंगे, नेगेटिव क्वांटिटी है -1, है ना? राहुल आ रहा है समझ में? यही डोमेन है। x का जो वैल्यू आएगा ना वही डोमेन होता है, y का जो वैल्यू आएगा वो रेंज होता है। तो लगभग डोमेन का कहानी यहाँ से स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन लिखे आप? मिटा दे, लिख लिया ना? ये मिटा दे, सब मिटा दीजिए, अपने सामान ले। देख क्वेश्चन क्या है? देख 2 क्वेश्चन लिख दिए तब तक, एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। अच्छा ये तो अभी किया ना? अच्छा ये तो कर ही लिए, तो इसके अंदर 2 दे दें। हाँ ये घर से बना लेना, ये अभी कर देते हैं, वो घर से बना लेना। उसमें भी डोमेन निकालना। हाँ सब में डोमेन निकालना है। y बराबर साइन इनवर्स x²/2। हाँ कॉस इनवर्स है, y लिख देना, y बराबर कॉस इनवर्स x। ठीक, नहीं भी रहे y बराबर डायरेक्ट रहे डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x²/2, ऐसे भी रह सकता है क्वेश्चन। ठीक, ये तो हम लिख देते कि y बराबर इतना
नहीं भी रहे डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू ढूंढना स्टार्ट कर देना कहाँ कहाँ से आता है सो, और जब रेंज पूछेगा तो वाई का वैल्यू। ठीक, तो हम क्या जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी फंसा उसका डोमेन क्या होता है -1 से 1 तक। तो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन 1 और ये माइनस का 1। ठीक, ये पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो खुद पॉजिटिव है, उसको 2 से गुना कर 2 से भाग कर 2 से कुछ भी कर पॉजिटिव होगा, जोड़ घटाओ छोड़ के गुना भाग में कुछ भी कर ले पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है कब कब हमेशा। तो इसके कारण क्या आएगा x बिलोंग्स टू r, और बस हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ से देख एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन इक्वल टू 1, 2 एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों साइड गुना कर दें, तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 को इधर लिया तो एक्स स्क्वायर -2 लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा x माइनस का √2 और x प्लस का √2 लेस देन इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन पे जा, 2 बड़ा है सॉरी √2 बड़ा है कि माइनस का √2 बड़ा है, √2 बड़ा है, ये माइनस का √2 लेस देन का साइन है, इसके बीच का सारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देख दोनों में कॉमन आंसर क्या आ रहा है, ये तो बोल रहा है x सारा वैल्यू ले लो, ये क्या बोल रहा है -√2 से √2 ले लो, तो फाइनली आंसर क्या होगा -√2 से √2 होगा। आ रहा है समझ में? हो गया सर। 2 क्वेश्चन और बस लास्ट क्वेश्चन करा के छोड़ देते हैं, एक कर देते एक होमवर्क दे देते हैं। मिटा दे तब तक ऐसे थोड़ा छोटा छोटा बातें कर ले कि देख मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3 रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है x -3 से लेके 3 तक है। ठीक है ना, अगर कहीं पर ये लिखा रहा है ना तो इसे उल्टा भी जाना सीख लेना। इसका मतलब क्या होता है कि मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, ये भी सीख लेना। इसका मतलब क्या होता है मॉड x लेस देन इक्वल टू 3, x -3 से 3 तक। ठीक, और कहीं पर अगर ये लिखा मिल जाए तो इसका मतलब ही क्या होगा मॉड से यहाँ आना चाहते तो यहाँ से मॉड में भी जाना सीख ले। ठीक, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे आएगा उसको पता चल जाएगा। नहीं समझा? मतलब हाँ, लेकिन x का वैल्यू हमको लेना है, थोड़ी ना मॉड x का वैल्यू हमसे पूछा। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लिखने के लिए। मिटा दीजिए, एक कर लेना घर से, एक हम अभी दे रहे हैं होमवर्क, सॉरी अभी कर लेना, एक घर से कर लेना। 2 क्वेश्चन देंगे, 3x माइनस का 7/5 और दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 + x² / 2x। ठीक, ये घर से कर लेना, एक वो घर से कर लेना। अब इसको सॉल्व करें हम। ठीक, देख साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी है वो क्या होता है 1 से लेके -1 तक। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा 3x माइनस का 7/5, ये 1 से छोटा और -1 से बड़ा। ठीक, 5 एक पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव क्वांटिटी से गुना भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होगा -5 ये होगा। ठीक, 7 को इस साइड ले, ऐसे नहीं लिया जाता है इनइक्वालिटी में, दोनों साइड ऐड किया जाता है, तो अपन ले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, इस 7 इधर जाएगा तो क्या होगा 3x लेस देन 12, और ये 7 इधर भी तो आएगा, इधर से क्या आएगा 2, क्या कि -7 + 7 2,
अब 3 से फिर से डिवाइड कर दें तो x क्या आ रहा है, यानी 12/3 4, ठीक। और यहाँ क्या आ रहा है 2/3। तो फाइनली x मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है, 2/3 से लेके 4 तक, यही x जो है डोमेन है। और क्वेश्चन हमको साइन थीटा का क्वेश्चन